हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की जो अपनी क्लास होने वाली है वो सेक्शन फार्मूला डेरिवेशन पे होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला, इससे आपका क्वेश्चन आता ही है। नाउ अब अपन को पॉइंट पता चल गया कि ये एक पॉइंट है सी है। सी जो हो रहा है वो दोनों पार्ट को डिवाइड कर रहा है। सो कभी भी कोई भी चीज, अगर मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो वो कुछ पर्टिकुलर रेशियो में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सो ये रेशियो अपन ले लेते हैं, लेट द रेशियो बी m और n। ठीक है, m और n आपको रेशियो लेना है। सो ये m हो गया और यहाँ पे आपका n हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ये इसको अपन इरेज कर देते हैं, ये हो गया और ये आपका जो ये n हो गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका x और y। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अपन को अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कहाँ पे? x एक्सिस में भी और y एक्सिस में। तो ये आपने y एक्सिस में कर दिया, ये आपने x एक्सिस में कर दिया। y एक्सिस, x एक्सिस स्ट्रेट रहेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया। y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस। नाउ अब आपको क्या करना है, ये a से आपको यहां पे एक्सटेंड कर देना है। इसको मैं p ले लेता हूं, इसको मैं q ले लेता हूं, इसको मैं r ले लेता हूं। ये आपका m हो गया। तो मतलब am जो है ये परपेंडिकुलर है cq को। सिमिलरली आपको c से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, किसमें? br में। तो ये आपका n हो गया। ठीक है, नाउ आप देखिए कि अब आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। नाउ यू आर हैविंग द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। आप बता सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल कहां पे है? सो द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर, ये आपके पास हो जाएंगे ए एम सी और ट्राइंगल हो गया सी एन बी। ये आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। ठीक है, अब देखिए अपन को यहाँ पे चीज लगानी है, वो है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी अपन ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटी, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर तब कह सकते हो जब उसके कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक एंगल तो एंगल m और एंगल n तो आपके इक्वल हो गए। एंगल m इज इक्वल टू एंगल n और ये दोनों की जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी? 90 डिग्री। नाउ am जो है ये परपेंडिकुलर है, cnb जो है वो परपेंडिकुलर है। मतलब am जो हुआ वो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? cn के हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप इसको एक्सटेंड करोगे तो देखिए ये BA जो है ये ट्रांसवर्सल होके नहीं है, क्योंकि ये जो BA है ये दोनों लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। इसको मैं ले लेता हूं L और इसको मैं ले लेता हूं I। ठीक है, LN को और IM को AB क्या कर रहा है? कट कर रहा है। किस किस पॉइंट पे? एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है आपका E A। तो ये फिगर मैं आपको ऐसा बना के बता दूं, ये और ये आपके दो पैरेलल हो गए, ये आ गया और यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है, इसी से ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है और सेकंड आपका ये वाला ट्रायंगल बन गया है। सो आप देखो ये जो है ये ट्रांसवर्सल है, लाइन है, ये ट्रांसवर्सल और लाइन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब एंगल BCN जो हुआ ये इक्वल हो गया एंगल CAN के करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए, दैट मींस बाय एंगल सिमिलैरिटी अपन ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल CNB। अच्छा, आपको बस ये याद रखना है, अभी आप अगर ट्राइंगल चैप्टर नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियोज उनके इक्वल होते हैं। सी कॉन्ग्रुएंट में आपके साइड भी इक्वल होती है, एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
लेकिन सिमिलैरिटी में आपके साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे साइड कौन कौन सी हुई, आप देखो साइड कौन कौन सी हुई, बता सकते हैं क्या आप साइड कौन कौन सी हुई? तो ये आपकी साइड हो गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो मैं 90 के अपोजिट वाला ले लेता हूं। सो 90 के अपोजिट ट्रायंगल ACM में AC है और ट्रायंगल BCN में क्या है, BC है, इज इक्वल टू AM अपॉन क्या होगा बताइए, CN हो जाएगा। अब AC की वैल्यू कितनी है आपको पता है M है, BC की वैल्यू कितनी है आपको पता है कितना है, N है। AM की वैल्यू कितनी है, AM देखिए यहां से फ्रॉम द y एक्सिस टू द P, ये आपकी डिस्टेंस x1 हो गई, ये आपकी डिस्टेंस x हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हैं, बहुत ही इजी है, ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी x माइनस x1, और ये वाली कितनी हो जाएगी, ये कंप्लीट आपका x2 है, तो ये आपके पास हो जाएगी x2 माइनस x। आपको यहां पे ये लिखना है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। नाउ यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। x को मैं एक साथ ले रहा हूं, तो ये आपके पास हो जाएगा mx2, ये माइनस वाला है इस साइड चले जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx। अब राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि आपके पास x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो जब आप x कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू x m प्लस n। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर x। सिमिलरली आप y की भी निकाल सकते हो, y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4y में लिख देता हूं यहाँ पे, y के लिए आपको ये करना है 4y, जो आपको रेशियो इक्वल लेना वो है आपका AC अपॉन BC इज इक्वल टू, अब y एक्सिस वाला ले लेंगे, तो y एक्सिस वाला देखिए क्या है, y एक्सिस वाला है CM और BN, तो ये आपका हो जाएगा CM अपॉन BN। सेम आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू M y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो दैट मीन्स ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपके पास x का और y का, ये आपके पास हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बच्चों ये जो मैं आपको बताया हूं सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको ये याद रखना है कि ये इंटरनल का है, ठीक है, ये इंटरनल का है। इंटरनल मतलब अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट में आप इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब इसका फिर से देख लीजिए, हाउ टू रिमेंबर इट। m यहां पे है, दूर को वाले से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो m के दूर कौन बैठा है, x, एक बार x से होगा, एक बार y2 से होगा, n क्रॉस में जाएगा, ठीक है, एक बार x1 से होगा, एक बार y1 से होगा, फिर डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो को आपको क्या कर देना, प्लस। समझ में आया? देखिए फिर से बता देता हूं, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट ने डिवाइड कर दिया है, तो एक ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, तो इसका रेशियो m रेशियो n है, क्योंकि अपन को पता नहीं कि इन व्हाट रेशियो दे आर। m जो होगा ये b वाले से मल्टीप्लाई होगा, n जो होगा वो a वाले से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में रेशियो का सम होगा। तो इससे वैल्यू किसकी आएगी, इससे वैल्यू उस पॉइंट की आएगी जो लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
मतलब p का आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, xp और yp आपके पास आ जाएगा, xa और ya, xb और yb आपके पास गिवन रहे। तो देखिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा P पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट निकालो, आपको A का भी पूछ सकता है, B का भी पूछ सकता है, लेकिन जब कभी क्वेश्चन आ जाए दैट इन व्हाट रेशियो मींस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द m और n का। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इन व्हाट रेशियो, तो जब कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा इन व्हाट रेशियो, तो आपको हमेशा जो रेशियो लेना है, यू हैव टू टेक k रेशियो 1, यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज द k रेशियो 1 रेशियो, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे देखिए m, n, x2, x और x1 टोटल 5 वेरिएबल है आपके पास। 5 में से कोई भी आपके पास 4 गिवन रहेगा और 5th आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? x, x2, x1 दे सकता है, m भी दे सकता है, n आपको निकाल देगा। तो ये टोटल 5 है। देखिए x1, n, x2, m 4 हो गए और ये आपके पास 5, तो टोटल 5 आपके पास टर्म्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वो 5 में से कोई भी आपके पास 4 गिवन रहेगा और आप लोगों को 5th निकालना है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास अपने पास सिर्फ ये था कि मुझे आपको दिखाना था कि सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन के केस में फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। सो ये मैं आपको बता चुका हूं, बस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का यूज करेंगे और रेशियो को उल्टे साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेशियो को उल्टे साइड का दूर वाला जो रहेगा कोऑर्डिनेट्स को, उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में रेशियो का हमेशा सम होता है। बस आपको इतना याद रखना है, ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होता है आपका मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट मीन्स एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, तो इसका मिड पे आपको डिवाइड करना है, मतलब जो इसका रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा हमेशा। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ पे आपके पास x2 y2 हो गया, ये आपके पास x1 और y1 हो गया और ये आपके पास हो जाएगा x और y। ये होता है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। 2 क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास m b और n दोनों की जो वैल्यू ये कितनी है, 1 है। तो अगर आप सेक्शन फॉर्मूले में m और n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप देखोगे कि यही आपका आंसर आएगा। सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। अपन ने आज क्या क्या किया है फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव डन द सेक्शन फॉर्मूला डेरिवेशन। सेक्शन फॉर्मूला डेरिवेशन किसके लिए? इंटरनल सेक्शन के लिए। और दूसरा है अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी देख लिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से आया है। यहाँ पे बस m और n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये आपके पास हो जाता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दैट्स इट, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।